हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। जो टॉपिक है ये टीवाई बीकॉम एसवाई बैफ एमकॉम तीनों के लिए इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। टैक्सेशन में न्यू टॉपिक इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। अगर टैक्स की सिलेबस की बात करो तो अब बचता है और दो टॉपिक, सिर्फ दो टॉपिक। उसके बाद टोटल इनकम चालू हो जाएगा, टैक्स ख़त्म। एफए में आपका एक टॉपिक बचा, टीवाई बीकॉम की बात कर रहा हूँ मैं, बराबर है। मतलब ऑलमोस्ट अब आपका सिलेबस कंप्लीट होने के कगार पे आ गया है। कॉस्टिंग की बात कर रहा हूँ, एफए की बात कर रहा हूँ, ये जो भी टॉपिक, मतलब ये जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट होकर रिवीजन करना है। बिकॉज सितंबर एंड और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में 99.9% एग्जाम्स आ ही जाएगा। एक महीना सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। वो सेल्फ स्टडी अगर आप अच्छे से करते हो ना तो परसेंटेज आपके अच्छे आएंगे। जो आपका SGPA होता है 10 में से, ट्राई करने का 10 में से 10 लाने का, नहीं तो 9.9 9.8 इस रेंज में आओ, आपका परसेंटेज बहुत अच्छा आएगा। क्लासेस ज्वाइन करने का मकसद भी यही होना चाहिए कि सिर्फ पास होने का है तो यूट्यूब पे है, लेकिन अगर परसेंटेज लाना है तो यहाँ आना पड़ेगा। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे अपन यूट्यूब पे एक पर्टिकुलर एक वीडियो डाल देंगे, बस उनके लिए उतना ही है, बट आपके लिए और ज़्यादा है। आपके लिए एक्स्ट्रा सम्स है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है, एक्स्ट्रा टाइम है। ये सब चीज़ें आप यहीं पे कर सकते हो। इसलिए बोल रहा हूँ, जब यहाँ आ रहे हो तो मकसद ये रखो, पास नहीं होना है। मकसद ये रखो कि मुझे मेरा CGPA 10 में 10 चाहिए, ये नेसेसरी है। तो मतलब है फीस भर के, तो मतलब है क्लास आके, नहीं तो यूट्यूब पे से तो पढ़ ही सकते हो ना। क्या है, जिसको पढ़ने का वो पढ़ता ही है। तो मैं आपको यही सिर्फ इधर आने का मकसद ये होना चाहिए, भाई मेरे को परसेंटेज और चाहिए। डाउट क्लियरिंग सेशन है, सब चीज़ें तुम्हारे लिए। यू हैव टू फोकस एंड स्टडी। आज जो टॉपिक चालू करने जा रहे हैं कंपलसरी आएगा ही आएगा, आएगा ही। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से रहेगा ही टैक्स में। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में एक इनकम आपको दिया जाता है, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन दिया जाता है। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की बात करूंगा तो तुम बोलोगे सर इनकम फ्रॉम बिजनेस मतलब सामान बेचो, खर्चा विर्चा करो, जो बच गया वो अपना इनकम है। यहाँ पे दो टाइप के बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूँ। एक जो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन में बिजनेस करता है, और एक जो नॉर्मल बिजनेस करता है वो। सर कैश बिजनेस करने वाला, लॉन्ड्री का बिजनेस, एक एग्जाम्पल बोलो क्या करते, सामान लेते तुम्हारा, धोते साफ करते, पैसा लेते, खत्म। सर्विस प्रोवाइडर वो किस में डील करते, कैश ट्रांजैक्शंस में। उनको और कोई चीज़ सामान बेचने का उनको कोई ये है क्या, नहीं। किसी को सैलरी देने का कुछ कंसेप्ट अगर है भी तो ज़्यादा नहीं है। अगर रखा भी किसी को काम पे भी तो उसको नॉमिनल सैलरी देगा, बस, इससे ज़्यादा कोई खर्चा नहीं उसको। तो यहाँ पे 90% चीज़ें किस पे बेस्ड होती है, कैश पे। तो उनका प्रॉफिट जो पैसा बच गया वो है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है दो टाइप का आता है, एक आता है रिसीव पेमेंट और एक आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो क्वेश्चन देख के पहचानेगा कि आपको क्वेश्चन कौन से टाइप का क्वेश्चन दिया है, रिसीव पेमेंट वाला सम दिया है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर रिसीव पेमेंट दिया है आपको क्वेश्चन में, अगर रिसीव पेमेंट दिया है इनकम फ्रॉम बिजनेस में, रिसिप्ट या पेमेंट दिया है, तो आपका प्रॉब्लम चालू कैसे होएगा, रिसीव साइड पे जाने का। दो साइड रहेगा क्वेश्चन में, एक रिसिप्ट और एक पेमेंट। रिसिप्ट मतलब कितना पैसा बिजनेस में आया, उसमें से कितना पैसा बिजनेस से गया वो माइनस कर दो, जो बच गया वो आपका इनकम है। तो हम रिसिप्ट साइड पे जाएंगे, सब बिजनेस के जो भी रिसिप्ट्स है वो सब लिखेंगे। जितने भी बिजनेस के रिसिप्ट्स है, जितने भी बिजनेस के पैसे, जो पैसा बिजनेस से रिलेटेड है वो सब रिसिप्ट लिखने का, और माइनस करने का पेमेंट रिलेटेड टू बिजनेस। पेमेंट रिलेटेड टू बिजनेस, पर्सनल पेमेंट नहीं। मैंने किसी को पर्सनल पेमेंट किया है, अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है तो लिखूंगा, अगर पर्सनल है तो लिखूंगा नहीं। तो अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करना है रिसीव पेमेंट वाले सम में, तो जितने भी बिजनेस के रिसिप्ट्स है उसमें से बिजनेस के पेमेंट को माइनस कर दो, जो आंसर आएगा उसे कहते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। इधर लिखा है इग्नोर द फॉलोइंग, कैपिटल रिसीव्ड, एग्जाम्पशन इनकम, इनकम अंडर अदर हेड्स, कौन से एक्सपेंसेस, ये मैंने सिंपल भाषा में बोल दिया। ये सब याद भी नहीं करना है आपको, सिंपल ये रखना है बिजनेस का कितना पैसा आया वो लिखो,
बिजनेस का कितना पेमेंट गया वो माइनस करो, डन, इनकम फ्रॉम बिजनेस मिल जाएगा। कौन से केस में? रिसिप्ट्स और पेमेंट के केस में। बहुत कम सम आता है इसका, रेयर, 1 या 2 सम, इससे ज़्यादा नहीं है, बट कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। दूसरा सम है नेट प्रॉफिट एंड लॉस वाला सम। अब नेट प्रॉफिट एंड लॉस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस वाला सम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट में सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो मालूम है ना। तो आपका क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम एंड एक्सपेंडिचर के फॉर्मेट में दिया जाएगा और उधर लास्ट में क्लियरली दिया रहेगा नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। तो अपने को मिल गया बिजनेस का इनकम कितना है, बिजनेस का लॉस कितना है। बट उस एक्सपेंसेस में, उस इनकम में अपने पर्सनल खर्चे भी होते हैं, बिजनेस के भी होते हैं और पर्सनल भी होते हैं। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हो तो प्रॉब्लम चालू होगा नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट में ऐड करने का एक्सपेंसेस जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। इधर मैंने क्या बोला? रिसीव पेमेंट में क्या? बिजनेस से रिलेटेड। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो उसमें खर्चा बिजनेस का ही होना चाहिए, तुम पर्सनल खर्चा नहीं दिखा सकते। तो नेट प्रॉफिट या लॉस आएगा, उसके अंदर ऐड करने का अनरिलेटेड आइटम डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड। अनरिलेटेड मतलब जो बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं है वो सब नेट प्रॉफिट में ऐड करने का, समझ में आया? और माइनस करने का क्या? माइनस करने का अनरिलेटेड आइटम्स क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। अनरिलेटेड मतलब जो बिजनेस की इनकम नहीं है वो सब आपको माइनस करना है। नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड करेंगे जो एक्सपेंसेस बिजनेस के नहीं है, माइनस करेंगे जो इनकम बिजनेस के नहीं है। जो आंसर आएगा वो आएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। समझ में आया ये? हाँ पक्का। सिंपल मैं मेरे लैंग्वेज में लिख के देता हूं। अगर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट वाला सम है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट वाला सम है, तो क्या जानेगा? रिसिप्ट साइड पे जानेगा, रिसिप्ट साइड पे जानेगा और जितने भी बिजनेस के रिसिप्ट है, बिजनेस के रिसिप्ट है वो सब लिखने का और इसमें माइनस करने का पेमेंट कौन सा? बिजनेस का। समझ में आया क्या? क्लियर? ये रिसिप्ट पेमेंट का केस है। लेकिन इसी जगह पे अगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है या तो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, कुछ भी, दोनों सेम ही रहता है, तो प्रॉब्लम चालू होगा तुम्हारा नेट प्रॉफिट या लॉस से। पहला नेट प्रॉफिट या लॉस लिखने का, इसके अंदर ऐड करने का एक्सपेंसेस नॉट रिलेटेड टू बिजनेस और माइनस करने का इनकम नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। ये समझाने के लिए आपको, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक के अंदर अपना लैंग्वेज है, ये मेरा लैंग्वेज है, जो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। तो 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक रिसिप्ट पेमेंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस। रिसिप्ट पेमेंट में रिसिप्ट साइड पे जाने का, बिजनेस का रिसिप्ट लेने का, माइनस करने का बिजनेस का पेमेंट। सिंपल, कितना बिजनेस का पैसा है उसमें से कितना बिजनेस का जा रहा है वो माइनस करो, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन मिल जाएगा, एक तरीका। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया रहेगा तो नेट प्रॉफिट या लॉस पहला लिखने का, ऐड करने का एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नहीं है, माइनस करने का इनकम जो बिजनेस के नहीं है, आंसर आ जाएगा। डन है? समझा क्या किया है? चलिए तो फिर अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। टेक्स्ट बुक में आई डोंट नो, इधर पेज नंबर लिखा नहीं है, सम नंबर 15 दिख रहा है, आप एक बार टेक्स्ट बुक ओपन करो, मेरे को पेज नंबर क्या है बता दो। आपके टेक्स्ट बुक में रहेगा ये, सम नंबर 15 चेक करो, इधर 15 लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एक्स 174 न्यू टेक्स्ट बुक पेज नंबर 174। मनीष ध्यान दे, मनीष ना बेटा नाम, ठीक है मनीष। अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो मुझे पहले तो ये समझना पड़ेगा शीतल कि जो क्वेश्चन है वो रिसीव पेमेंट वाला है, क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस वाला है। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब प्रॉफिट एंड लॉस है तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया रहेगा,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर उधर भी नेट प्रॉफिट दिया रहेगा, रिसीव पेमेंट में नहीं दिया रहेगा। रिसीव पेमेंट में डेबिट साइड पे लिखा रहेगा, डेबिट साइड पे लिखा रहेगा रिसिप्ट नहीं, डेबिट साइड पे लिखा रहेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्रेडिट साइड पे लिखा रहेगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये रिसीव पेमेंट का पहचान, इधर नेट प्रॉफिट नहीं रहेगा। इसमें कैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम, नेट प्रॉफिट नेट लॉस, बट इधर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ऐसा आपको पहचान आ ही जाएगा। बाकी रिसीव पेमेंट तो लिखा रहता ही है। डन है, हाँ पक्का। अब प्रॉब्लम स्टार्ट, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, मिस्टर एक्स प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर पर्टिकुलर ऐड और लेस। प्रॉब्लम चालू होगा नेट प्रॉफिट से। तो नेट प्रॉफिट कितना दिया है भाई, 69,000 लिख दिया। अब ऐड करना है जितने भी एक्सपेंसेस जो है वो बिजनेस के नहीं है, इसमें जो भी एक्सपेंसेस बिजनेस के नहीं है वो सब ऐड करो, और जितने भी इनकम बिजनेस के नहीं है वो सब माइनस करो। समझ में आया, आंसर आ जाएगा। सर ऐसा क्यों करते हैं सर, एक्सपेंसेस क्यों ऐड करते हैं, इनकम क्यों लेस करते हैं, ये क्या फंडा है, ये तो समझाओ। अब सिंपल है, ये जो प्रॉफिट आया है क्या ये बिजनेस का प्रॉफिट है? हाँ सर बिजनेस का प्रॉफिट है, प्रॉफिट है मतलब बिजनेस का ही प्रॉफिट है, लेकिन इसके अंदर मैंने जो एक्सपेंसेस है पर्सनल भी लिखे, इस प्रॉफिट में मैंने मेरा पर्सनल एक्सपेंसेस भी माइनस कर दिया है। तो अगर मैं पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं माइनस करूं तो मेरा प्रॉफिट और ज़्यादा हो सकता है, हाँ या नहीं? इसलिए हम क्या करते हैं, हम फाइंड कर रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस में, तो इसमें जो एक्सपेंसेस हमने पहले माइनस कर दिए, इसके लिए हम वो एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ताकि अपना प्रॉफिट बढ़ जाए। अंडरस्टूड? नहीं तो तुम लोग सर एक्सपेंसेस माइनस करते इनकम प्लस करते, ऐसा दिमाग में जाता है स्टूडेंट्स के कि सर इनकम तो ऐड होता है एक्सपेंस तो माइनस हो रहा है, तो आप एक्सपेंसेस ऐड कर रहे हो इनकम माइनस कर रहे हो। एक डाउट, वो डाउट ना आए फ्यूचर में इसलिए बता रहा हूं कि ये जो प्रॉफिट है ये एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आया है, पर्सनल एक्सपेंसेस माइनस, तो हम क्या करेंगे उस एक्सपेंसेस जो माइनस किया उसको वापस क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ताकि आपका प्रॉफिट बढ़ जाए। और इनकम जो ऑलरेडी उसके अंदर माइनस ऐड कर दिया था वो अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। लॉजिक समझा अभी? पक्का। अब point to be noted, very important and very important point to be noted, 99% जो भी एडजस्टमेंट होता है वो माइनस ही करने का। 99% एडजस्टमेंट माइनस करने, इंफॉर्मेशन नहीं। एडजस्टमेंट और इंफॉर्मेशन दो अलग चीज होता है। 99% एडजस्टमेंट क्या होगा, माइनस, एडजस्टमेंट माइनस होगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो डबल इन नेचर होते हैं। डबल इन नेचर का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन। सर ये तो बिजनेस का खर्चा है ना, क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस, बिजनेस का एक्सपेंस डेप्रिसिएशन। एग्जाम्पल ऊपर दिया है डेप्रिसिएशन और नीचे भी दिया है, एग्जाम्पल इधर दिया है कि नहीं दिया मालूम नहीं, इधर हाँ दिया है, देखो डेप्रिसिएशन दिया है। अब डेप्रिसिएशन ऊपर भी दिया है, डेप्रिसिएशन नीचे भी दिया है, तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। ऐसे सिचुएशन में जो ऊपर वाला डेप्रिसिएशन है उसे ऐड करो और जो नीचे वाला डेप्रिसिएशन है वो माइनस करो। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे इसमें जो ऊपर भी दिया रहेगा और नीचे भी दिया रहेगा, तो ऊपर वाला ऐड और नीचे वाला माइनस। सिर्फ नीचे दिया है ऊपर नहीं दिया है, माइनस। सिर्फ ऊपर दिया है और नीचे नहीं दिया है, इग्नोर। वापस वापस वापस। सिर्फ डेप्रिसिएशन, सर डेप्रिसिएशन बिजनेस का खर्चा आता है, इग्नोर करेंगे, हाँ या नहीं? डेप्रिसिएशन इज बिजनेस का एक्सपेंस, हमको क्या ऐड करना है, तो डेप्रिसिएशन तो बिजनेस का खर्चा है, लेना चाहिए क्या इधर, नहीं, खाली ऊपर दिया है, इग्नोर। लेकिन सर ऊपर भी दिया नीचे भी दिया है, मतलब कुछ तो गफला किया है मैंने। वो बोल रहा है इनकम टैक्स के हिसाब से 10,000 डेप्रिसिएशन होना है, आपने 15,000 दिखाया, मतलब आपने 5,000 आपका पर्सनल एक्स्ट्रा दिखा दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, जब ऊपर और नीचे दोनों दिया है तो ऊपर वाला ऐड और नीचे वाला माइनस। खाली नीचे दिया है मतलब हमने ऊपर इग्नोर कर दिया रहेगा या ऊपर दिखाया नहीं रहेगा, हमने बोला छोड़ना जाने देना, क्या है छोड़ दे, कुछ तो गफला है, इसलिए खाली नीचे दिया तो अपन क्या करेंगे, माइनस। तो कुछ एक्सपेंसेस का नेचर ऐसा है जो डबल आता है, तो ऐसे सिचुएशन में ऊपर वाला ऐड और नीचे वाला माइनस करेंगे। समझा क्या?
इसलिए एडजस्टमेंट हमेशा क्या होता है, माइनस। बट कुछ एडजस्टमेंट नहीं होता, वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि देखो भाई ऑफिस का जो सैलरी है ना उसमें पार्टनर का भी सैलरी है, पार्टनर मतलब पर्सनल है, तो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई 15,000 में 5,000 तो पर्सनल का है, और पर्सनल है तो वो अपने को क्या करना पड़ता है, ऐड। तो ऐसा नहीं बोलना सर एडजस्टमेंट अपने माइनस करने बोला है तो आप प्लस क्यों कर रहे हैं, नहीं, कुछ एडजस्टमेंट नहीं था, वो क्या था, इन्फॉर्मेशन। बाकी एडजस्टमेंट जो भी होगा वो माइनस ही होगा। इस केस में ये एडजस्टमेंट है, इन्फॉर्मेशन है क्या, अंडरस्टूड। अगर ये 2 पॉइंट समझ गया टॉपिक समझ जाएगा। डन है, पक्का। कुछ डाउट है तो पूछो, है कुछ डाउट, तुम लोग के डाउट्स आएंगे तो मेरे को और क्लियर मिल जाएगा कि हाँ तुम लोग को समझ रहा है कि नहीं। कुछ डाउट है, पक्का। स्टार्ट करें फिर सम। और नेट प्रॉफिट से मैंने सम चालू किया, पहले एडजस्टमेंट बाद में इसका पोस्टिंग। एडजस्टमेंट नंबर 1, अलाउेबल डेप्रिसिएशन वॉज 10। जब भी डेप्रिसिएशन आएगा तो देखने का ऊपर दिया है, हाँ सर ऊपर भी दिया है, नीचे दिया, हाँ, तो ऊपर वाला ऐड और नीचे वाला माइनस। तो भाई ऊपर वाला दिया है क्या, लास्ट में शायद सॉल्व करेंगे उसको। ऊपर वाला अपन डेप्रिसिएशन ये 10,000 ऐड, सॉरी 15,000 ऐड करेंगे और 10,000 क्या करेंगे, माइनस। एंड में करता हूँ वो चीज, इसमें शायद एनिमेशन में लास्ट में दिया है। डन है। आगे सेकेंड एडजस्टमेंट, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड फर्नीचर परचेज। छोड़ो, जनरल एक्सपेंसेस, सर जनरल एक्सपेंसेस पर्सनल है क्या बिजनेस का, पहला ये सवाल। जनरल खर्चा बिजनेस का है क्या पर्सनल है, बिजनेस का ही रहेगा ना सर, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस दिया तो इधर जो भी खर्चा है वो तो बिजनेस का अजम्पशन है, तो जनरल एक्सपेंसेस तो बिजनेस का ही रहेगा। अब उसने बोला है जो भी खर्चा तुमने दिखाया है, जनरल एक्सपेंसेस का जो भी खर्चा दिखाया है वो इंक्लूड कर रहा है फर्नीचर परचेस। अब फर्नीचर परचेस जो किया है इसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी मतलब कैपिटल। मैंने मोटर कार खरीद लिया, मैंने कंप्यूटर खरीद लिया, मैंने टाइपराइटर खरीद लिया, ये सब मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज ट्रीटेड एज पर्सनल एक्सपेंसेस। कंप्यूटर खरीदा है, ए बिजनेस तेरे लिए कंप्यूटर खरीदा है, यूज तो मैं करने वाला, प्रॉपर्टी तो मेरा बन रहा है, बिजनेस का बन रहा है क्या। ए तेरे लिए मोटर कार खरीद रहा हूं, पैसे दे, पैसे लिया, मोटर कार खरीदा, मोटर कार वो चलाएगा क्या, पर्सनल एक्सपेंसेस। प्रॉपर्टी बना रहा हूं मैं उसके लिए, जमीन, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पर्सनल है, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पर्सनल है, ये ध्यान में रखना है। तो यहां पे उसने फर्नीचर खरीदा है, कितने का, 2,500। तो फर्नीचर तो ऑफिस के लिए खरीदा रहेगा ना, अरे लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर किया ना उसने, फर्नीचर प्रॉपर्टी का एक्सपेंडिचर हुआ, और प्रॉपर्टी एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज योर पर्सनल एक्सपेंस, नॉट बिजनेस एक्सपेंस। ठीक है, क्लियर। तो इस केस में जनरल एक्सपेंसेस तो बिजनेस का था, मैं 8,500 पूरा इग्नोर करने वाला था, लेकिन उसके अंदर उसने बोला 2,500 पर्सनल है, और जो पर्सनल एक्सपेंसेस जो अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। परचेज ऑफ फर्नीचर कितना, 2,500। समझ में आ गया, समझा तिलक, क्लियर इतना। तिलक सेकेंड एडजस्टमेंट, ऑफिस का जो पगार है, सर ऑफिस का पगार ऑफिस का खर्चा है, इग्नोर करो, सोचो भी मत, मिला वेरी गुड। लेकिन उसने आगे कुछ बोला है, बंगाली क्या बोला है, इंक्लूड सैलरी पेड टू मिस्टर एक्स, मिसेस एक्स, यहां पे मिसेज रहेगा, मिसेज एक्स अ बीकॉम राइट द अकाउंट ऑफ द बिजनेस। मिस्टर एक्स मिसेज एक्स, कुछ तो झोल लग रहा है इनका। मिस्टर एक्स मिसेज एक्स, हस्बैंड वाइफ। तो इस भाई साहब ने क्या किया, अपनी वाइफ को बोला, मेरा तू बीकॉम ग्रेजुएट है, मेरा अकाउंट लिख देना, तेरे को पगार भी दूंगा, कितना, बहुत ज्यादा दे रहा है क्या सर, बहुत कम दे रहा है, लेकिन नॉमिनल दे रहा है। अगर वो अपनी वाइफ की जगह पे किसी को भी रखेगा तो भी 3,000 एक नॉमिनल सैलरी है कि नहीं है। वही जगह पे बोलता मेरी वाइफ को मैं 50,000 सैलरी दे रहा हूँ, बीकॉम ग्रेजुएट है, आप लोग को मिलेगा क्या, ज्यादा से ज्यादा 10,000 पगार मिलेगा, 12 मिलेगा, है क्या नहीं। तो इधर जो इसको पगार मिल रहा है वो भी नॉमिनल ही मिल रहा है, तो नॉमिनल मिल रहा है तो क्या पर्सनल दे रहा है क्या वो। अगर वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी अपनी वाइफ के लिए करता, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए 25 दे रहा हूँ, बाकी को तो मैं 3 दूंगा, मतलब ये तू ज्यादा पगार दे रहा है, तो ये पर्सनल ट्रीट करता मैं, लेकिन तू 3,000 ही दे रहा है, मतलब बिजनेस के नॉर्म्स फॉलो कर रहा है, तो क्या ये पर्सनल खर्चा है,
तो बोल रहा है ऑफिस के पगार में 3,000 इसके वाइफ का भी पगार है। वाइफ मतलब पर्सनल होना चाहिए था, लेकिन वाइफ को एक्स्ट्रा पगार दे रहा है क्या? नॉमिनल पगार दे रहा, तो ये पर्सनल हुआ क्या? तो ऐड होगा क्या इधर? समझ में आया लॉजिक? हाँ, ऐसा कितना अमाउंट ये स्पेसिफाइड नहीं है, वो ब्रैकेट में देगा एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ऐसा वर्ड यूज कर दिया तो अपन क्या समझेंगे? ज्यादा दे रहा है। समझ में आया? क्लियर है? आजकल के बीकॉम वाले का पगार 10 से 12,000 बेसिक है। क्या पढ़ाई करवा रहे हैं सर? डन है इतना? अरे समझाइए। चलिए, तो ये भी हो गया। एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड 2,500। एडवर्टाइजमेंट सर बिजनेस का खर्चा है, मिला हाँ मालूम है, लेकिन बोल रहा है 2,500 रुपए का जो एडवर्टाइजमेंट किया है, सोवीनियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी का रैली चल रहा था, कुछ इवेंट है, बोला गया सर थोड़ा पैसा दो ना यार, आपका बिजनेस का प्रमोशन भी हो जाएगा, हमको ऐसे ही दान दे। अब वो तो मेरे को जबरदस्ती देना पड़ रहा है। पॉलिटिकल पार्टी का मेरा बिजनेस से कोई लेन देन है क्या? वो आया वाला सर आप हमारे एरिया में चलो चंदा दे दो, हमारे को ये काम करने का, आपका एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो जाएगा। मतलब ठीक है चलो। अब मैंने जो खर्चा किया ये मेरा पर्सनल खर्चा है। पॉलिटिकल पार्टी मेरे को जानता है, मेरे बिजनेस को नहीं जान रहा है। वो आया मेरे से चंदा लेके चला गया, तो जो भी डोनेशन वगैरह होता है वो हमेशा क्या होता है? पर्सनल। यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, कितना एडवर्टाइजमेंट का? 9,000, उसमें 2,500 क्या है? पर्सनल है। तो भाई 2,500 पर्सनल है एडवर्टाइजमेंट। बात समझ में आया? और कोई एडजस्टमेंट नहीं। अब सीधा सीधा पोस्टिंग करेंगे। अब पोस्टिंग में ऑफिस सैलरी आएगा क्या? जनरल एक्सपेंसेस आएगा क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स आएगा। भाई तूने बिजनेस में कैपिटल लगाया और मेरे से ब्याज भी ले रहा है, पर्सनल है, और पर्सनल है तो आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर कैपिटल 3,000। बैड डेब्ट्स, खाली बैड डेब्ट्स होता ना, लॉस है बिजनेस का, रिजर्व है मतलब पर्सनल। ये रिजर्व आ गया ना, पर्सनल हो गया। क्यों ऐसा सर? ये बिजनेस तेरा पैसा डूबने वाला, ला तेरा पैसा बाजू में रखता हुआ, खर्चा है तेरे लिए। बैड डेब्ट्स हुआ नहीं, गया मेरे जेब में, पर्सनल। समझा? क्योंकि रिजर्व किया है। ये बैड डेब्ट्स हो गया, शिट, लॉस हो गया, बिजनेस का लॉस। लेकिन रिजर्व बिजनेस का लॉस है क्या? नहीं। तो ये पर्सनल है, बैड डेब्ट्स रिजर्व। खाली बैड डेब्ट्स रहता तो बिजनेस, रिजर्व आ गया इसलिए पर्सनल। समझा? ये पक्का समझा? पुढ़े जाएगा डेप्रिसिएशन, बताया था मैंने इसके बारे में, नीचे भी दिया ऊपर भी दिया, तो ऊपर वाला ऐड और नीचे वाला माइनस। तो भाई ऊपर वाला डेप्रिसिएशन ऐड, खाली ऊपर दिया रहेगा तो चौकड़ी। समझ में आया क्या? आगे एडवर्टाइजमेंट झालं, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। बोलो क्यों ऐसा? खुद को जलने का प्रीमियम निकाल सकता है क्या? बिजनेस के लिए रहेगा, आएगा क्या? समझा क्या? ए मैं जलने वाला, प्रीमियम दे चल मेरे को, करण ऐसा होएगा? हाँ वो प्यार में होएगा, बात तेरा अलग है, बट इधर ऐसा कुछ हो सकता है क्या? वो तू उधर, अरे क्या बंगाली हंस रहा है रे? आए डोनेशन, डोनेशन अभी बताया था, डोनेशन क्या है? पर्सनल है तो डोनेशन आएगा। कितना डोनेशन दिया है इसने? 5,000। एडवांस इनकम टैक्स, बिजनेस है, बिजनेस 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 है ना, ऐसा एक इधर से उधर दूंगा एक, इधर क्लियर बोला है इनकम टैक्स। बिजनेस का इनकम टैक्स नहीं होता है, बिजनेस का सेल्स टैक्स होता है, एक्साइज ड्यूटी होता है, कस्टम ड्यूटी होता है, ये सब बिजनेस का। इनकम टैक्स मतलब मेरा इनकम उसके ऊपर टैक्स, मेरा इनकम पर्सनल इनकम का टैक्स है ये। समझा शीतल? तो ये आएगा क्या? शीतल वी हैव टू टेक ऑल योर पर्सनल एक्सपेंसेस। हाँ ऐसा ऐसा दिमाग सोचना नहीं है। बंगाली आएगा इधर, वेरी गुड। उसके बाद क्या है? जीएसटी पेड, अभी बताया मैंने। ओह गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बिजनेस के लिए जीएसटी लेते, मेरे पर्सनल नाम का जीएसटी निकलेगा क्या? बिजनेस के नाम का निकलेगा, मतलब बिजनेस का टैक्स है, इग्नोर करेंगे। इनकम टैक्स, इनकम इनकम इनकम, वेरी गुड, इनकम टैक्स। नेट प्रॉफिट तो प्रॉब्लम चालू हुआ था, और कोई एक्सपेंसेस है क्या? तो सब हो गया, इनकम साइड पे जाएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट इग्नोर, क्योंकि बिना ग्रॉस प्रॉफिट के नेट प्रॉफिट मिलने वाला नहीं, वो तो चाहिए ही।
इंटरेस्ट ऑन बैंक का डिपॉजिट। बोलो। अच्छा हाँ, मेरा सवाल ये कि जो इनकम ये बिजनेस का है कि पर्सनल है, बस यही है मेरा सवाल और कुछ भी नहीं है। क्या बात है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। सर पर्सनल क्यों हुआ प्राची? बैंक में बिजनेस पैसा नहीं जमा करता है, बिजनेसमैन जमा करता है, उसको ब्याज मिलता है, बिजनेस को नहीं मिलता है। किधर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया रहेगा, अपन चेंज कर देंगे भाई। इधर 7,600 आ जाएगा। अच्छा इधर रॉन्ग है। क्वेश्चन में कितना है ग्रॉस प्रॉफिट? 1,30,000 और इंटरेस्ट 4,100। फिर इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट, अच्छा अमाउंट ऊपर नीचे हुआ मतलब 7,600। उसके बाद रिफंड और इनकम टैक्स, अच्छा ये अमाउंट ऊपर का है। चल छोड़ जाने दो, तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है ना, उसमें करेक्शन देख लेना। 1,30,000 ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट है, ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट है। बाकी सबको एक एक स्टेप नीचे ले लेना, ठीक है, डन। अब इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट, कंपनी का डिपॉजिट है। बोलो 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 बोलो, આવવાનું છે કે નહીં આવવાનું છે સંગીતા? કેમ? આ કંપનીને છે સર, इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट। આવી ગયા કેમ? कंपनी के डिपॉजिट के अंदर भी डिपॉजिट जो करते हो उसमें बिजनेस का कोई लेन देन नहीं है। ब्याज जो है वो हमेशा इज माय पर्सनल इनकम। बिजनेस को ब्याज देंगे क्या अपन? इन्वेस्टमेंट जो भी मैं कर रहा हूँ वो बिजनेस के लिए नहीं है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, उस पर जो ब्याज मिल रहा है वो पर्सनल है, बिजनेस का कैसे? अरे समझा? क्लियर? पुढे जाता है रिफंड, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, समझ में आया? और एक चीज माइनस होने वाला है इसमें, क्या? डेप्रीसिएशन 10,000। समझा ये? अब ये इसका टोटल लेने का, इसका टोटल लेने का, फटाफट से बोलने का। हाँ वो देख के नहीं बोलने का, टोटल करने का। ये टोटल करो, 2,500, 3,000, 2,500, 5,000, 15, 5, 4, 3, 2,500, 5, 5, 10 और 13, 13, 28, 28, 34, 33, 37, 40,000 परफेक्ट अमाउंट है। इसका टोटल ले लो, 10, 11, 11 और 18, 18, 22, 22,700, 22,700। इसमें ये प्लस और ये माइनस होगा, ये आप लोग कैलकुलेटर पे करेंगे फटफट। 86 हो गया। सम समझ में आया? इसे कहते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। तो पहले मेरा प्रॉफिट आ रहा था 69, क्यों आ रहा था? बिकॉज इसमें मैंने मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस और पर्सनल इनकम एडलेस किए थे। तो एट प्रेजेंट आज मेरा इनकम है 86,000 और ये प्योर बिजनेस इनकम है, क्योंकि नेट प्रॉफिट ही चाहिए रहता है बिजनेस में, वो तो दिया, तो सिर्फ क्यों इतना मगजमारी कर रहे हैं? उसका रीज़न ये है कि इस एक्सपेंसेस और इनकम के अंदर पर्सनल भी आप माइनस करते हो और इनकम प्लस करते हो, तो हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं। डन है? समझा कैसे सॉल्व होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन? 100%। और ये 101% आएगा एग्जाम में, एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा ही। टोटल इनकम के अंदर बिजनेस प्रोफेशन के साथ किसी का भी जोड़ी बन के आ सकता है, चाहे वो सैलरी का बन के आए, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी का बन के आए, चाहे वो अदर सोर्स का बन के आए, बट बिजनेस प्रोफेशन आएगा ही। ठीक है, पक्का? तो आज के क्लास में इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।